इन टर्म्स ऑफ एपी। सम टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब होता है कि बहुत सारा टर्म्स दे रहा है, बहुत सारा टर्म्स, एक के मतलब हर सीक्वेंसली दे रहा है, बहुत सारा टर्म्स दे रहा है, ठीक है। अब उस टर्म्स को, सभी टर्म्स को, पोजीशन को, जो टर्म्स मतलब बहुत सारा टर्म्स है उसका पोजीशन होगा। मान लीजिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 आएंगे 30, तो ये 30 का जो पहाड़ा पढ़े, 3 आएंगे 30 की, यानी 30 जो आया 3 के पहाड़ा में 30, तो ये कितना पोजीशन के बाद आया 30? 10वां पोजीशन के बाद। पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 9, 3 नवा 27, 3 9 29। तो इसका जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो पोजीशन है 10 गो पोजीशन है। अब बोलेगा आपको कि 5वां पोजीशन वाला पद निकालिए, तो आप क्या करोगे? ये 5वां पोजीशन यहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5वां पोजीशन 15 आ रहा है, ठीक। 5वां पोजीशन वाला आप 15 को निकालिए, ये 15 जो 5वां पोजीशन वाला, ठीक है, यानी 3 5 15, यानी ये 5 जो आपको बार बार दिखा रहा है वो क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, एन की वैल्यू बता रहा है। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू, यानी 5, ठीक है। तो ये पोजीशन हो गया, ये जो हो गया आपका टर्म्स हो गया, ये पद हो गया एन पोजीशन वाला, वैसा पोजीशन वाला पद निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल दोगे आराम से, ठीक है। इसका जो सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है, इसको हम, आप सम को जोड़ भी बोल सकते हो, बहुत सारा टर्म्स को जोड़ देना, आप जोड़ोगे ना तो उसी तरह आएगा। 15 जो आया ना वो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, यानी ये 5 गो टर्म्स को जोड़ दिए, 5वां पोजीशन वाला सभी टर्म्स को जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5। इसको 5वां टर्म, 5वां पोजीशन के 5 गो पोजीशन वाले को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसी को हम लोग बोलते हैं। सम का मतलब होता है जोड़, ठीक है। सम का मतलब होता है जोड़, टर्म्स का मतलब होता है पद, ठीक है ना, या पोजीशन, पद या पोजीशन, पद या पोजीशन, ठीक है। पद मतलब पोजीशन, है ना। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका समांतर श्रेणी, ये आपका हो गया समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक। ये हो गया आपका समांतर श्रेणी। बहुत सारे टर्म्स को लाओ जोड़ दो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन बाई 2, एन बाई 2 इंटू 2a, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 छोटा पोस्ट इंटू डी, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? फॉर्मूला। बहुत सारा टर्म्स को लाओ जोड़ दो, बहुत सारा टर्म्स को लाओ जोड़ दो, वही इसका फॉर्मूला है एस एन, वही उसका फॉर्मूला होगा एस एन। एस एन मतलब एन यहाँ पे हो गया पोजीशन, एन यहाँ पे दोहराता है पोजीशन, एन यहाँ पे बताता है पोजीशन, ठीक है। एन यहाँ पे पोजीशन बताता है, पद बताता है कि ये पोजीशन पे कितना टर्म्स होगा, कितना पद होगा, वही आपका होता है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। उसी एपी का पद कहलाता है, उसी एपी का जोड़ कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। आप पढ़ चुके हैं, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस, यानी जिस संख्या से सीक्वेंसली कोई एपी बढ़ रहा है, जिस संख्या से कोई एपी सीक्वेंसली बढ़ रहा है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं
कॉमन डिफरेंस, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया पहला पद, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे एन जो हो गया, एन, ये एन है ना, ये पूरा मिला के आपका हो गया सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एपी, या सम ऑफ एपी बोल दीजिए, सम ऑफ एन बोल दीजिए, एन टर्म, ठीक है, एन टर्म। ये जो हो गया एन, जो हो गया ये एन आपका जो कहलाता है, ये एन जो कहलाता है, ये एन क्या कहलाता है, पोजीशन। समझ में आया एकदम क्लियरली? आप बना लोगे सारे सवाल, बहुत मस्त सवाल है, एक सवाल बना के दूंगा बहुत मस्त है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब ये जो होता है इसका कोई फॉर्मूला होगा, उसी पे हम लोग हल करेंगे, बहुत मजा आएगा। इसको पहले समझ लीजिए है क्या, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम फाइंड, जैसे क्वेश्चन हमको दे रखा है, दे दे, ठीक है, फाइंड दी sum of n terms, है ना, sum of 20 terms, है ना, is AP given 1 4 7 1 4 7 1 3 3 7 7 3 10 10 3 13 18, बहुत सारा पद, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए, ये आपको फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी ये 20 टर्म्स है क्या, ये पोजीशन है, एन यानी पोजीशन, ये 20 जो है ये वो पोजीशन को बोल रहा है कि जो 20 पोजीशन वाला को 20 पदों को जोड़ देंगे, 20 टर्म्स वालों को जोड़ देंगे, तो उसी का एपी निकालिए, वही निकालिए, सम ऑफ एन टर्म्स निकालिए, जो एपी दे रखा है 1 4 7 10 13। अब हमको एसएन निकालने के लिए ए पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म्स, उसके बाद सेकेंड टर्म्स आपको पता होना चाहिए, सेकेंड टर्म्स यानी कॉमन डिफरेंस डी, जो डी क्या होता है, सीक्वेंसली जो संख्या को बढ़ाता है, जो एपी को बढ़ा रहा है, सीक्वेंसली बढ़ा रहा है ना, एक प्रोग्रेशन में ला रहा है, तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कौन हो गया, फर्स्ट टर्म बताइए, इसमें कौन हो गया, 1, ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू, यहाँ पे कौन हो गया, एक में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा, 3, 4 में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 3, 7 में ऐसा कौन सा ऐसा संख्या डालेंगे कि 10 हो जाएगा, 3। यानी यहाँ पे हमको देखने से पता चलता है कि 3 नंबर ऑफ 3 नंबर डालेंगे, 3 नंबर डालेंगे तो ये सीक्वेंसली बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, डी इक्वल टू 3 हो जाएगा, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, एसएन इक्वल टू n बाई 2a प्लस, है ना, चलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
अब यहाँ पे एसएन की जगह पे कितना टर्म्स वाला दे रखा है, यहाँ पे एन का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एन का वैल्यू दे रखा है कितना 20 टर्म्स वाला पद निकालिए, यानी 20 टर्म्स को जोड़ दो। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है 20 टर्म्स वालों को सभी को जोड़ दो, तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, वही तो आपको पूछ रहे हैं। वो पद क्या होगा, वो पद का नाम क्या होगा, क्या होगा पद नहीं। एस एन इक्वल टू S20 यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालेंगे, n की वैल्यू 20 डालेंगे, कितना 20 डालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 20 डालेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 डाल देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू a की जगह पे 1, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, ये डाल देंगे 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू फिर 20 डालेंगे, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या डालें, d की वैल्यू क्या डालें 3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कट रहा है, तो ये कट रहा है, कटा 10, ठीक है। यहाँ पे 10 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 10 से। अब यहाँ पे 10 से कटा तो 10 डाल दीजिए। अब यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 20 में से 1 घटाओ तो 19 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 19 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 50 से 19 57, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 19 57। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए, क्या करना जोड़ दीजिए 10 इंटू 57 590, ठीक है 590, सॉरी 59 हो जाएगा। 10 में मल्टीप्लाई करो 59 में तो क्या आ जाएगा 590। अब वो 20 टर्म्स को आप जोड़ोगे तो 590 आएगा, 20 टर्म्स को जोड़ोगे तो 590 आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर को जोड़ोगे तो 590 आ जाएगा। ये सभी नंबर को जोड़ते जाओ तो ये 590 आ जाएगा, ठीक है। सभी टर्म्स को जोड़ दो, सभी टर्म्स को, ठीक है जोड़ दो। अब करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। बहुत आसान होगा, आप जोड़ के दिखाना 590 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा, आप क्वेश्चन बना के तो देखो, नहीं बनेगा हम हैं, ठीक है। चलो।